हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इन थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स मतलब पॉलिनोमियल कि लास्ट दो क्लासेस में हमने पढ़ा था फैक्टर इन वन टर्म एंड टू टर्म्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसकी रिवीजन की होगी और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपने वो अभी तक सॉल्व नहीं किए। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो उसमें तुम मेरे से शेयर कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके मेरे से पूछो, मैं उसके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इन थ्री टर्म्स यानी ट्राइनोमियल्स। इसकी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वेयर a b c एंड आर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। a b c आर कांस्टेंट वेयर a इज नॉट जीरो। a क्या होगा, a विल नॉट a विल नॉट जीरो। a हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया थ्री टर्म्स यानी ट्राइनोमियल्स हो गए। अब इसका जो इसको फैक्टर करने का जो मेथड है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ पे मेथड होते हैं फैक्टर इन थ्री टर्म्स के हमारे मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, कि हम उसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा होगा, हम फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसमें फैक्टर करेंगे। तो वहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो हमारे कौन कौन से जो यूज होंगे। पहला फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। सेकंड हमारा होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। फिर होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ये दो मेथड है हमारे क्या तीन टर्म्स में फैक्टर करने के। अभी दो मेथड और है, वो बड़ी लेवल की क्लास में है। जब मैं वो क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें उनके लिए डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये अभी हमारे छोटे लेवल के लिए, जिसमें हमारे 7th 8th और 9th क्लास के बच्चे इसमें सॉल्व कर सकते हैं। और जो होगा वो फिर 10th क्लास के लिए होगा, 10th से अपर क्लास के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा तो मैंने दो क्वेश्चन लिखे, अब इन दो क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 और सेकंड क्वेश्चन हमारा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 9। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो ये हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस जो है हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं। अब इनको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें से a ढूंढेंगे, b ढूंढेंगे। ठीक है, फिर वहां पे हम उसका a प्लस, अगर ये प्लस का है तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस वाला है तो वहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब a और b कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। सबसे पहले जिसके ऊपर स्क्वायर है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल। जिस वेरिएबल गिवन होगा उसमें उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, हम उस पे क्या करेंगे, उसको हम a मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा a कितना मिल गया, x। स्क्वायर के साथ नहीं मानेंगे, स्क्वायर के साथ नहीं मानेंगे, स्क्वायर को हटा के a इक्वल टू हमारे क्या हो गया, x हो गया। सेकंड, अब हम जिसमें वेरिएबल होगा वो हमारा 2ab होगा। जिसके साथ वेरिएबल होगा, लीनियर वेरिएबल होगा, वो हमारे क्या होगा, 2ab होगा। अब जो रेस्ट पार्ट बचा है हमारा, जो हमारे क्या बचेगा, रेस्ट पार्ट, इसमें से हम b फाइंड करेंगे। और b फाइंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो 4 है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है अगर इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे b मुझे मिल गया, b क्या हो गया, 2 मिल गया। b कितना मिल गया मेरे को, 2 मिल गया। अब a और b, अब इन दोनों को मैं इस पे पुट करूंगा और देखता हूँ ये इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। a मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया,
b यहाँ से फाइंड कर लिया और बीच में क्या होता है हमारा 2ab होता है। क्या होता है हमारा 2ab। अब a और b को मैं इस पे पुट करूंगा, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो a b मेरे सही है, अदरवाइज मेरा a और b क्या होंगे, गलत होंगे। अब यहाँ पे देखो 2ab, a कितना है x, b कितना है 2, 2 into 2 4, 4 into x 4x। देखो ये इसका आ गया, ये क्या हो गया हमारा 2ab इसके इक्वल आ गया। तो यानी a और b जो हमारे क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशंस को। तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो गया और यहाँ से हम b हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है 2ab, तीनों को मल्टीप्लाई में रखेंगे 2ab को, तो देखो ये हमारे क्या हो जाएगा 4x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। तो यानी हमारा a x है, b हमारा 2 है। अब ये देखो सारे तीन क्या प्लस के हैं, यानी प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम a प्लस b का होल स्क्वायर लेंगे। a हमारा x है और b हमारा 2 है, तो होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म उसे दो बार मल्टीप्लिकेटिव में लिख दो। कितनी बार, दो बार। जैसे जैसे पावर बढ़ती है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो हम उसको दो बार लेंगे, x प्लस 2 हो गए इसके फैक्टर। कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया। अब वो कांस्टेंट को हम देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकलता है नहीं निकलता। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, वो हमारे क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर। अब y इसके साथ है तो यानी हमारा क्या होगा 2xy होगा, मतलब 2ab निकलेगा हमारा। इस यहाँ से क्या निकलेगा 2ab। अब यहाँ पे b होगा, b हम फाइंड करेंगे तो b हमारे यहाँ से निकलेगा, b हमारा कितना है 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 3, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था 2ab होना चाहिए, 2ab। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 into y 12y, देखो 12y आ गया। तो यानी ये हमारा फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखो माइनस वाला है तो माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारे क्या है 2y, b हमारे क्या है 3 का होल स्क्वायर। अब सेम वही स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो बार का मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार प्लस वाले का हो गया, एक बार माइनस वाले का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 25a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर। कट कर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a हमारा इसमें से निकलेगा, b इसमें से निकलेगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर्स हैं। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर्स है और ये लीनियर है तो ये हमारा 2ab होगा, यहाँ a होगा और ये b होगा। अब यहाँ पे क्या है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 5a का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज हम 16 को लिखते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे a मिल गया और ये क्या मिल गया मेरे को b मिल गया। अब बीच वाले टर्म्स हम निकालेंगे, मतलब इसमें रख के पुट करके देखेंगे कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा 2ab के लिए। अब फॉर्मूला कहता है 2a हमने कितना फाइंड कर लिया 5a, b हमने कितना फाइंड कर लिया 4b। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 से 10, 10 4 से 40, 40 into ab is equal to 40ab। तो देखो 40ab हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये a और b जो हमने फाइंड किए वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से a हमें ये मिल गया, b सॉरी a हमें ये मिल गया, b ये है। अब इसका फॉर्मूला पुट कर लेंगे 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कि इसको दो बार में लिखना है मल्टीप्लिकेटिव में, 5a 4b, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे को आपको बतानी है
कि ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल होंगे। बहुत सारे टाइम तो मैं ऐसी इक्वेशंस मिल जाएंगी, यहाँ से ए भी फाइंड कर लोगे, बी भी फाइंड कर लोगे और 2ab को भी सेटिस्फाई करेगा, बट वहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका रीजन क्या होता है देख लो। अगर ए और बी के साइन सेम है, अगर ए और बी के साइन क्या है, सेम है, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के हैं, तो वहां पे ये दो फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर मान लो ये ए माइनस का हो गया, ये बी प्लस का हो गया, ठीक है, तो वहां पे इनमें दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रखना ए और बी दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बीच वाले टर्म से में कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। बीच वाला टर्म होता है 2ab, इससे अभी हम कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट ये कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा, वो बीच वाला टर्म हमें क्या करता है, बताता है। अगर बीच वाला टर्म हमारा प्लस का है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, बीच वाला माइनस का है तो हमारे क्या होगा, माइनस का फॉर्मूला लगेगा। 2ab हमें बताता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी वाला या a माइनस बी वाला। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि a और b दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों के साइन सेम नहीं होंगे तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों प्लस, तीनों प्लस के होंगे तो प्लस वाला, तीनों माइनस के होंगे तो प्लस वाला लगेगा। बट वहां पे माइनस कॉमन ले लोगे, वहां पे क्या करोगे, माइनस तीनों टर्म से कॉमन ले लोगे तो प्लस का है ना, यहाँ माइनस लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट अगर दोनों के साइन प्लस है और बीच वाला माइनस है तो भी हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों के साइन क्या है, a और b के माइनस और बीच वाला प्लस का है तो भी हमारा कौन सा यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट वहां पे क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। उसके लिए मैं तुम्हें लिख देता हूँ फॉर्मूले। जो इक्वेशंस की मैं बात कर रहा था वो मैंने इक्वेशंस लिख दी है। अगर सपोज करो तीनों टर्म माइनस के होंगे, ठीक है, तो जैसा माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आंसर हमारा a प्लस बी वाला ही यूज होगा। कौन सा होगा, a प्लस बी का, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, बट माइनस आगे लग जाएगा। अगर तीनों टर्म हमारे क्या होंगे, माइनस के होंगे, इस चीज को याद रखना। अगर तीनों टर्म हमारे माइनस के हैं तो माइनस आगे लग जाएगा। अगर पहला और लास्ट का टर्म माइनस, दोनों माइनस के हैं, ठीक है, तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसमें आगे क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस और हैं, ठीक है, जो हमारे इस फॉर्मूले में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, माइनस है, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्लस के थे, यहाँ तीनों माइनस के थे। यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट हमारा प्लस का था, बीच का नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नेगेटिव, बीच का पॉजिटिव है। तो इसमें फॉर्मूला देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था, बहुत सी ऐसी इक्वेशंस होंगे, यहाँ पे आप a भी फाइंड कर लोगे, b भी फाइंड कर लोगे, और 2ab पे क्या होगा, वो सेटिस्फाई भी करेगा, बट वहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसका क्या है, a स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो क्या शो हो रहा है, a प्लस का है, b माइनस का है, a प्लस का है और b माइनस का है। तब यहाँ पे इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम ऐसे के सेकंड इक्वेशन a माइनस का है और b प्लस का है, ठीक है, इस वाले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम a और b के उसके रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो a प्लस b माइनस a माइनस b प्लस, तो ये दोनों इक्वेशंस में हमारे क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक चीज मैंने आपका होमवर्क मिटा दिया, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे आकर अपना होमवर्क देख ले। 4 क्वेश्चंस दिए मैंने, उन 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और जो भी उसमें से कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। जिसका भी कमेंट्स वगैरह आएगा तो मैं उसके डाउट्स अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, और थैंक यू।